बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के राजकोट में दर्दनाक हादसा हुआ है। गेमिंग जोन में आग लगने से 24 लोगों की जान चली गई है। राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में भीषण आग लगी है। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए शाम के वक्त की, जब आग लगी थी। बहुत जोरदार तरीके से भीषण आग की तस्वीरें, आसमान में उड़ता हुआ धुएं का गुबार। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। राजकोट हादसे में जान गंवाने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 12 बच्चों समेत कुल 24 लोगों की जान चली गई है। मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। ये आग कैसे लगी, कैसे अफरा तफरी का मंजर बन गया, ये बहुत हैरानी की बात है। मौके पर रेस्क्यू में जुटे फायर फाइटर अधिकारी का कहना है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो ढह गया है। उस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जोन था उसमें हमको फायर कॉल मिला। हम फायर कॉल में आए तो हम तुरंत, हमारी 8 गाड़ियाँ घटनास्थल पे थी और हम फायर फाइटिंग का और बचाव कामगिरी हमारा चालू है। अभी भी फायर एक्सटिंग्विश हो गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया, तो उसको भी हटा के उसमें अंदर धीरे धीरे अंदर जाके अंदर सर्च कर रहे हैं सर। मोहित, इतने सारे लोगों की जान चली गई है और फिलहाल अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी। क्या फायर फाइटर्स के जो इंतजाम होते हैं गेमिंग जोन में वो नाकाफी थे, इस वजह से इतनी भयानक आग लगी? देखिए प्रीति, सबसे बड़ा खुलासा टीवी9 भारतवर्ष पर ये हो रहा है कि जो गेमिंग जोन पे आग की वारदात हुई, उस गेमिंग जोन में फायर एनओसी लिया ही नहीं गया था। आपको पहले मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अभी भी जो राहत बचाव की कामगिरी है वो अभी भी यहाँ पे चल रही है और जो लोग नीचे अभी भी दबे हुए हैं, इसकी आशंका है कि और भी लोग यहाँ पे दबे हो सकते हैं, तो वो बचाव की कामगिरी अभी कर रहे हैं। सभी आला अधिकारी यहाँ पे वारदात पे पहुँच चुके हैं और सभी प्रकार की छानबीन चल रही है। जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन मिली है, शाम को 4 साढ़े 4 बजे ये जो टीआरपी गेम जोन है, टीआरपी गेम जोन में आग की वारदात हुई थी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी छुट्टियों का माहौल चल रहा है, वेकेशन चल रहा है, इसके कारण सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ गेम जोन में सब गेम खेल रहे थे और उसके कारण वो एसी डोम था और उसके कारण आग इतनी भयानक हो गई कि कोई बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अभी तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी भी लोग वहाँ पे फंसे हो सकते हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि राजकोट के सभी आला अधिकारी है वो अभी यहाँ पे मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है और बचाव की सभी जो कार्यवाही है की जा रही है। जो राजकोट की जो सभी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने भी इस घटना की गंभीरता ली है। साथ ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है और इस घटना के बारे में अपना दुख व्यक्त किया है। पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव सर है, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे पूरी वारदात के बारे में? अभी किस प्रकार की कामगिरी यहाँ पे चल रही है, कितने लोगों की मौत हुई है? अभी जो यहाँ पे कामगिरी चल रही है उसमें आग को बुझा दिया गया है, काठ माल को हटाया जा रहा है ताकि उसमें अगर कोई और डेड बॉडीज़ हैं तो उनको हम लोग रिट्रीव कर लें। सर, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो यहाँ के संचालक थे जिनके नाम पे लाइसेंस दिया गया था, उन लोगों को अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। आगे की कार्रवाई चालू है। सर, सीट की रचना भी की गई, क्या कहेंगे सर? सीट की रचना की गई है इसलिए कि इसके पूरे चौकस कारण जानने को मिले और आगे कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए नियम धरे जाए। देखिए प्रीति, यहाँ के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव है, वो कह रहे हैं कि सभी प्रकार की अभी बचाव की कामगिरी की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो गेम जोन है पूरा एसी डोम था और इस गेम जोन में कहीं स्पार्क हुआ और उसके कारण ये आग इतनी भयानक हो गई। पूरा एसी डोम होने के कारण कोई भी लोग बाहर नहीं निकल पाए और इसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। पूरी जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने भी पूरी तपास के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ बचाव कामगिरी पे यहाँ पे शुरू हो गई और उसके अलावा स्थानिक स्तर पे जो अधिकारी है उन्होंने भी एसआईटी की रचना की है और पूरे मामले की छानबीन शुरू की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 24 लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं। मोहित भट्ट, आप बने रहिए। बहुत दुखद हादसा राजकोट में गेमिंग जोन हादसे की जांच को लेकर जानकारी सामने आ रही है। एसआईटी इसकी जांच करेगी। गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिवार
परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50,000 का मुआवजा देगी सरकार। साथ ही इस घटना पर, इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की है। राजकोट हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। राजकोट में आग लगने की घटना से प्रधानमंत्री दुखी हैं। जिन्होंने प्रियजनों को खोया, उनके साथ उनकी संवेदना है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। मोहित भट्ट, एसआईटी का गठन होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कहते हैं कि सांप निकल गया, आप लकीर पीटते रहिए। फायर एनओसी नहीं थी और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कैसे ये चिन्हित किया जाएगा कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है जिन्होंने 24 लोगों की जान ले ली? प्रीति, बहुत बड़ी बात यह है क्योंकि पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से ये गेम जोन यहाँ पे चल रहा था। स्थानिक लोगों ने कहा कि उससे भी ज़्यादा टाइम हुआ होगा, लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद राजकोट महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम है, उसके साथ हमने बात की तो उन लोगों ने कहा कि फायर एनओसी की कोई एप्लीकेशन नहीं आई और यहाँ पे फायर एनओसी भी नहीं दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फायर के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, लेकिन ये इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं किए गए। तो ये इस प्रकार की दुर्घटना की राह देख रहे थे ये गेम जोन के मालिक। ये एक सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा मुद्दा है। एसआईटी का गठन हुआ है, अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस और एसआईटी की टीम इस सभी मामले की छानबीन कर रही है। देखना होगा कौन रहिए, लेकिन अब आप सोचिए, वीकेंड का समय है, छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की गर्मियों की, और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे कि 24 लोगों की तो अभी जान जाने की खबर है, जिसमें 12 बच्चे शामिल हैं। कितने अभी उस मलबे के नीचे दबे होंगे, कहा नहीं जा सकता। रेस्क्यू टीम लगातार कार्य कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है।